एक ऐसी शख्सियत जो सदियों में एक बार जन्म लेती है, जिसने हिंदू धर्म, संस्कृति, आध्यात्म के बारे में पूरे विश्व को बताया, जिनका मानना था कि मानव सेवा ही सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और आप हम सभी प्रेरणा लेते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मुकेश मैठानी है। आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और पेशे से वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से हुई थी। ये दर्शन, विज्ञान और कला में विशेष रुचि रखते थे। ये बचपन से ही पढ़ने में बड़े मेधावी थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ये इनकी जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रमुख मोड़ था वो था रामकृष्ण परमहंस से मिलन। रामकृष्ण ने उन्हें ईश्वर से साक्षात्कार और मानव सेवा का महत्व सिखाया। स्वामी ने उनके मार्गदर्शन में ध्यान भक्ति का अभ्यास किया। रामकृष्ण के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेश को विश्व में फैलाया। स्वामी विवेकानंद ने 1888 से 1893 तक पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने गरीबी, अज्ञानता, समाज में जो सामाजिक अन्याय, भेदभाव फैला था, इसको महसूस किया। उसने समाज को जागरूक और शिक्षित करना आवश्यक बताया। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन फिर अमेरिका गए तो इन्होंने वहाँ पर भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उनके उद्घाटन वाक्य में जब वो बोलने लगे तो उन्होंने पहला संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से किया, जिसके सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और 2-3 मिनट तक यह तालियां बजती रही। जब वह अपना भाषण दे रहे थे, प्रत्येक जो धर्माचार्य वहाँ पर उपस्थित थे, सभी अपने अपने धर्म की महत्ता के बारे में बता रहे थे। इन्होंने किसी की भी धर्म को छोटा या बड़ा न कहकर इस प्रकार कहा कि जिस प्रकार से सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से बहकर अंततोगत्वा समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी धर्म छोटा बड़ा न होकर अंत में अंततोगत्वा परमात्मा की मिलन के बारे में ही बतलाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनका उद्देश्य मानव सेवा और आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह मिशन आज भारत और विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है। इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी, इन्होंने कहा भाई मानव सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर सेवा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। धर्म का उद्देश्य आत्मा का उत्थान और समाज की भलाई है। युवाओं को आत्मनिर्भर और देशभक्त बनने को कहा। इनकी मृत्यु 4 जुलाई
1902 को केरल में 39 वर्ष की आयु में हुई। इन्होंने कम उम्र में ही अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। उनकी जयंती प्रत्येक 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज भी युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन और व्यक्तित्व से जुड़े कई प्रेरक और रोचक तथ्य हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं। बाल्यकाल से ही स्वामी विवेकानंद शरारती और निडर। बचपन का नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्त था। एक बार बंदरों ने इन्हें घेर लिया, लेकिन ये डरे नहीं और अंततोगत्वा इन्होंने बंदरों को भगा दिया। इनकी जो स्मरण शक्ति थी वो अद्भुत थी। एक बार जिसको पढ़ लेते थे वो पूरी तरह इनको याद हो जाती थी। वो केवल अंधभक्त नहीं थे, वे धार्मिक तार्किक पर बल देते थे। रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कई प्रश्न किए और जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिल गया तब तक वो उनके शिष्य नहीं बने। जब ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए 1893 में, तो शिकागो में विश्व धर्म महासभा में अपने भाषण से इन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह भाषण भारतीय आध्यात्मिक और महानता का प्रतीक बन गया। एक समय वो संन्यास छोड़ने का उनके मन में आया कि मैं संन्यास छोड़ दूं, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे भी धर्म और सेवा की जा सकती है। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारत की संस्कृति और वेदांत को लोकप्रिय बनाया। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने कई व्याख्यान दिए, जिससे भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में थे। इनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षा और समानता एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते थे और बाकी समय में वे अध्ययन, चिंतन और सेवा में लगे रहते थे। उन्हें बहुत कम समय में अनगिनत कार्य किए। विवेकानंद की विज्ञान में गहरी रुचि थी। भौतिक, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों का ये अध्ययन करते थे। निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों के साथ उनकी कई बार चर्चाएं हुई। इन्होंने अपने मृत्यु के बारे में पूर्व में ही अपने शिष्यों को बता दिया था कि मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं है। और जब उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई तो वो 39 वर्ष के थे। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। इनका कहना था, उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। इनका जीवन सादा जीवन था। सादा जीवन, उच्च विचार। ये साधारण जीवन जीते थे और अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर समाज की भलाई के लिए समर्पित रहते थे। जब शिकागो महासभा में उनके विचार सुनने के बाद एक व्यक्ति ने इन्हें कहा, यह व्यक्ति न केवल धर्म का सर्जन है बल्कि मानवता का भी सर्जन है। स्वामी विवेकानंद के जीवन के ये तथ्य हमें सिखाते हैं, समर्पण, आत्मबल और सेवा भावना से हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज भी समाज और मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके कार्यों ने भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति और को नई दिशा दी। इनके कुछ कार्य इस प्रकार से हैं कि रामकृष्ण परमहंस का जो संदेश, जो इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु
की शिक्षाओं और संदेशों को भारत और विदेशों में फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने धर्म को केवल पूजा तक ही सीमित नहीं रखा, इसके बजाय इन्होंने सेवा और मानव कल्याण से जोड़ने पर बल दिया। स्वामी जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन महासभा में हिंदू और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। उनके भाषण न केवल भारत की महानता और विश्व मंच पर स्थापित किया, बल्कि पश्चिमी देशों में हिंदू धर्म और वेदांत के प्रति सम्मान बढ़ाया। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में था। मिशन का उद्देश्य गरीबों, पीड़ितों की मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। आज रामकृष्ण मिशन भारत और विदेशों में सैकड़ों आश्रम और सेवा केंद्र चलाता है। इन्होंने वेदांत और योग का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद वेदांत योग की शिक्षाओं को भारत और पश्चिमी देशों में फैलाया। उन्होंने योग ध्यान को पश्चिमी समाज में लोकप्रिय बनाया और उनकी किताबें जैसे राजयोग, ज्ञान योग, जिनको लोग आज भी बड़ी चाव से पढ़ते हैं। इन्होंने जब भारत का भ्रमण किया तो गरीबों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को समझा, उनके उत्थान के लिए कार्य किया, उन्हें शिक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। उन्होंने शिक्षा को केवल पढ़ाई तक सीमित रखने पर के बजाय इसे आत्मा और चरित्र निर्माण का साधन बताया। उनका कहना था, शिक्षा वो है जो आत्मनिर्भर बनने में मदद करे और धर्म को व्यावहारिक, यानी स्वामी विवेकानंद ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित रखते हुए इसे मानव सेवा और समाज सुधार से जोड़ने को कहा। उन्होंने कहा, ईश्वर हर व्यक्ति में है और हर व्यक्ति की सेवा करना ईश्वर की पूजा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए युवाओं को आत्मनिर्भर और देशभक्त बनने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध कथन था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। आज भी यह युवाओं में एक प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को समान बताया, कहा कि सभी धर्म ईश्वर की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। उनका दृष्टिकोण धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग। इन पुस्तकों ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास जगाया। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में समाज सुधार, धर्म और संस्कृति को नई दिशा दी। उनका जीवन मानव और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्हें सत सत प्रणाम।